पर साइन 60 है, साइन 60 का मान क्या मिला था आपको, √3/2, तो √3/2 लगा दिया। बीच में कोई चीज़ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होती है, नहीं गुणा। तो कोस 30 क्या था, जब साइन √3/2 है तो कोस 30 भी √3/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन में जो 60 का होता है वो कोस में 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होता है। बीच में प्लस प्लस लगा दो। अब यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 60 का मान भी 1/2 होगा, क्योंकि 30 और 60 आपके एंगल क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल। साइन में अगर 30 है तो कोस में 60 है, मान में बराबर दे रहे हैं ये मान। अब यहाँ पर आपको करना है, पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, अंश की अंश से, तो रूट से रूट कट के 3 बच जाता, नीचे हर की हर से करेंगे तो कितना का 2 दूनी 4 आ जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे करनी है 1 की 1 से, तो एक ही कन 1, 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर दोनों का हर बिल्कुल इक्वल है, तो क्या आएगा, एक कॉमन है आपका, तो एक लिखो, 4 और ऊपर के आप ऐसे ही एज एज इट इज जोड़ लो। 3+1 कितना हुआ आपका, जोड़ने के बाद 4 और बटे में 4, 4 यानी इसका फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो 1 मिलेगा। इस सवाल को आप अगर आपके थोड़ा इसका एक मेथड और भी है, आप अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और लग जाएगा जो आपको याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला या याद हो पहले से, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन A+B का फॉर्मूला। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा साइन A डॉट यानी इनटू गुणा में कोस B वाला एंगल होता, प्लस अब की बार कोस A वाला एंगल होगा तो साइन B वाला एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर A और B जो है कोण है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ जो कोण है आपका पहले साइन 60 का था, तो फिर कोस 30 का था, फिर उसी वाले में दूसरे पार्ट में जो प्लस में जुड़ा हुआ है वहाँ पे साइन 30 का है तो कोस 60 का, यानी A और V के एंगल आपके अगर इसमें इधर A का है तो उधर कोस A का बनने, अगर इधर साइन A का है तो वैसे ही आप यहाँ पे लग सकते हैं। A की प्लेस पे आप 60 मान सकते हैं, B की प्लेस पे आप 30 ले सकते हैं इसको। तो यानी A जो आपका कोण है वो कितना है 60, और जो आपका बी कोण है वो कितना हो गया आपका 30। तो आप इधर वाला पार्ट पूरा क्वेश्चन में दे रखा है, इधर वाला पार्ट आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से लिखें तो हमारा क्या मिलेगा, साइन ए की जगह पे हमें मिला 60, बी की जगह पे मिला हमें 30, दोनों हम अगर जोड़ें तो 60 और 30 90, और साइन 90 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे आपको तो वही 1 मिल जाएगा। तो ये आपका और शॉर्ट हो गया। फिलहाल आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जो करना है होता है वो यही क्वेश्चन है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से करना। और आप अगर फॉर्मूले से करेंगे तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक, तो दोनों तरह के जो मेथड थे वो बता दिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन अपना करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो कुछ इस तरह से दे रखा है। आपका जो मैथ की बुक है NCERT गवर्नमेंट वाली, उसमें आपको ये पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट है। वो इस तरह से है, कोस 45 डिग्री, फिर नीचे लिखा हुआ है आपका सेक 30, इसके बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन देना है, तो हम करते क्या यहाँ पर हम जो एंगल के वैल्यू होते हैं वो यहाँ लगा देते हैं। तो कोस 45 का जो मान है वो आपका 1/√2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देख सकते हो। ठीक, उसके बाद इसको याद ही करना पड़ेगा, और ट्रिक भी है इनकी याद करने की, वो बता दी गई है। तो सेक 30 जो होता है, सेक 30 आपका कोस 30 का उल्टा होगा। कोस 30 का मान अभी लगाया था हमने पीछे, वो था आपका √3/2, तो सेक 30 में उल्टा हो जाएगा 2/√3। वैसे ही आपका यहाँ पर कोसेक 30 है तो जो साइन 30 का उसका उल्टा हो जाएगा। साइन 30 जो था आपका वो था आपका
1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा आपका 2/1, तो इसको 2/1 लगा लेंगे यहाँ पर। इनकी नीचे हर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/√2 सेम एज इट इज। यहाँ पर हमें मिलेगा इन दोनों की नीचे गुणा करके √3 इसकी इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा, इसकी इधर करेंगे तो √3 की 2 से तो 2√3 हो जाएगा। ठीक, अब हम ये वाला चिन्ह दोनों का जो डिवाइड वाला इसको हम हटा ले रहे हैं। तो जब हम इसको हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह बना लेते हैं, तो फिर नीचे के जो अंश हर हैं वो उल्टे हो जाते हैं, यानी जो हर है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। 2√3 आ गया। अब हम अंश की अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। नीचे जब हम करेंगे तो √2 और ये इसके यहाँ पर 2 + 2√3 गुणा में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका जो हर है इसका हम परिमेकरण कर देते हैं। तो परिमेय करने के लिए इस पूरे को लिख ले रहे हैं √2, फिर यहाँ हम लिखेंगे तो 2, जब प्लस का सिंबल होता है परिमेकरण में तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, वहाँ पर सिंबल जो है उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, तो 2√3। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लिख लेते। ऐसे ही एक बार लिखा, ऐसे ही एक बार नीचे सेम लिखना आपको, 2 माइनस का 2√3, तो ये कहलाता आपका हर का परिमेयकरण। तो हमने यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दिया। तो जब हम अंश की अंश से गुणा करेंगे, यानी इसकी इधर, तो ये भी √3 है, ये भी √2 है, तो दोनों गुणा में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 हो जाएगा। और साथ में ये इसके जो गुणा में था ऐसे ही लिख दे रहे हैं 2 - √3। अब नीचे देखो, सेम रूट से जब गुणा होती है तो सिर्फ रूट हट जाता है, 2 बचा। यहाँ पर a + b एक बार जुड़ रहा है, a - b एक बार घट रहा है, तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये जो फॉर्मूला होता है आपका a² - b² का एक बार जुड़ रहा होता है, एक बार घट रहा होता है, तो लिख देते हैं हम a² - b²। तो यही वाला हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं फॉर्मूला। a क्या 2, तो 2 का स्क्वायर, और बीच में चिन्ह फॉर्मूले में माइनस होता तो माइनस, b तो 2√3 का पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा और ओपन करेंगे तो √6, 2 माइनस का 2√3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2, तो ऐसे ही रहने दें अभी। तो इसका जब हम वर्ग ओपन करेंगे, 2 की 2 से गुणा होता है वर्ग में, तो 2 दूनी 4, माइनस इसका 2 का वर्ग करेंगे वही सेम, तो 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर ओपन होगा तो स्क्वायर रूट को कट कर देता है, सिर्फ 3 बचेगा गुणा में। ठीक, तो अब हमारा जो रिजल्ट नीचे आएगा √6, 2 माइनस का 2√3 अपोन में 2, 4, 4 तिया माइनस के 12। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक काम और कर ले रहे हैं हम, यहाँ पर ऊपर जो है हमारा ऊपर कॉमन है हमारा 2, तो दोनों साइड से हम 2 निकाल ले रहे हैं। यहाँ गुणा में 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो √6 हमारा आ गया यहाँ पर। और हम √6 क्या अंदर साथ साथ हम क्या कर ले रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं, तो √6 अंदर चला गया, 1 के गुणा में आगा तो √6 हो जाएगा।